काम इस वक्त शुरू हो गया है शदीद शदीद ऑपोजिट डायरेक्शन में, और किसी भी डायरेक्शन में इस वक्त हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और स्ट्रॉन्ग विंड जो है इन्होंने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जिस आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स या जिस आग को बुझाने के लिए मुकम्मल तौर पर भेजे गए हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, वो सब के सब बुरी तरह अब इवन के उनको अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल ये हुआ है। तेज हवाएं चली हैं और हवाएं चलने की से खास तौर रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो ये चीजें थी लोगों को आना था, घरों को बचाना था, आग बुझानी थी, ये तो नामुमकिन अब हो गया। अब हो ये रहा है कि ये जो हवाएं हैं ये किसी भी यानी आप इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस डायरेक्शन चलेगी, किस डायरेक्शन में नहीं चलेगी। ये जो हवाएं हैं इस वक्त इन्होंने सारे फायर ऑपरेशन जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रोक दी और फायर फाइटर जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम इस वक्त है। इतना मुश्किल हो चुका है कि आप ये देखें कि जो शोले हैं वो इतने ऊपर जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं और इतने खतरनाक हो गया है कि इस वक्त फाइटर्स को अपना जान बचाना उनके लिए एक यानी मुश्किल टास्क बन गया है कि उन्होंने अपनी जान बचानी है या उन्होंने किसी भी तरह से ऑपरेशन यानी पूरी तरह आग बुझाने का काम करना है। अब मसला सारा ये हुआ है कि जो एरियल ऑपरेशन हो रहा है, प्लेन आए वो वाटर जब फेंकते हैं तो वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं जाहिर सी बात है उनके लिए भी बड़ा हो गया कि इमरजेंसी की वहां सूरत हाल उनके लिए खतरा ये पैदा हुआ है कि वो हिट ना करे उन फायर फाइटर्स को। यानी ये सोचें कि इतनी तेज हवा चलना शुरू हो गई है कि दरख्त उखड़ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर किसी जगह पर फ्लेम्स हैं और वो इनके ऊपर आकर लग रहे हैं, इनको अपने बचाना इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस सूरत हाल के अंदर बताया है कि फर्दर एक्सपेंशन हो रही है, यानी जो दूसरे एरियाज रहे हैं वहां इमीडिएटली लोगों को कह दिया गया है कि आपने फौरी तौर पर से बाहर निकलना है और इस वक्त किसी को समझ नहीं आ पा रही कि करना क्या। एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है और जिस पर लोग वहां के गुस्सा भी हैं। जो बड़े लोग थे उनमें से बहुत सारों ने अपने घर बचा लिए हैं। अब ये बड़े हैरान है कि बहुत सारे लोगों के घर कैसे बचे। पता ये चला है कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने $2000 पर घंटे के हिसाब से यानी $2000 पर घंटे के हिसाब से उन्हें प्राइवेट फायर फाइटर्स को बुलाया और वो उनके घर की आग बुझाते रहे और लगातार बुझाते नहीं, वो आग वहां तक आने नहीं दी। जरा सा स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों के घर बच गए, मेंशंस जो थे वहां बच गए हैं। अब आप सोचें कि आम रूटीन में आम बंदे के पास तो पैसे नहीं होते, यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो लेट्स से 2 या 3 अगर बात करें तो 3 दिन के हिसाब से अगर आप देखें तो करीबन आप समझ लें कि 1,50,000 के करीब $, यानी आप इसको अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करना चाहें तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया, इससे भी ज्यादा बहुत सारे लोगों ने टाइम दिया हो तो वो टाइम उनको लगा है आग बुझाने के लिए। और कई लोग तो ऐसे हैं कि उनकी आग यानी लगी हुई थी और पता ये चला कि दूसरे घर जल गए हैं तो वहां से आग ट्रांसफर होनी, तो उन्होंने मुसलसल प्राइवेट फायर फाइटर्स की मदद ली और उनको कहा कि आप आएं और आकर मदद करें। और हंगामी सूरत हाल थी, यानी बहुत का ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या उन्होंने पहले से बुकिंग करवा कर रखी हुई थी, उनको पता था ये काम होने जा रहा है या मौके के ऊपर उन्होंने काम किया है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि सबसे ज्यादा क्रिटिक स्टेज पर इस वक्त मामला पहुंचा, सबसे ज्यादा यानी जितनी भी आग लगी है उस अब की स्टेज है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। अब जो खास तौर पर शदीद हवाएं हैं वो वापस आ चुकी हैं और इस लोगों के मरने का खतरा है। जिन लोगों को कहा कि आपने घर नहीं छोड़ना या मिसाल के तौर पर उनको एक अंदाजा था कि हम कुछ अरसे के बाद यहाँ से निकले, अब इमीडिएटली उनको कहा गया कि आप भी घर छोड़, क्योंकि आप लोगों के घर भी तबाह हो जाएंगे। आग बढ़ते बढ़ते फैलकर अब अगले लेवल पर जा रही है। अब कैसे हो रहा है, मौसम को कौन मैनेज करे, क्या सूरत हाल है, इस वक्त फिलहाल इस बात को समझ नहीं आ पा रही कि कैसे मैनेज हो रहा है, कौन पीछे बैठकर कर रहा है। लेकिन ये बात तय है कि वाटर की सप्लाई कम है, फायर फाइटर्स अपना ऑपरेशन नहीं कर पा रहे और आप गौर करें तो सारी चीजें साथ साथ जुड़ी हैं, यानी एक ही दम सारा काम हो रहा है। और वहां पर लोगों ने कुछ ऐसे धमाके देखे हैं हैरान कुन तौर पर, उनको ये बात समझ पा रही है क्या हुआ है। अब वहाँ डिमांड ये की जा रही है कि हमें मसनूई बारिश कर देनी चाहिए जो तौर पर हो जाए या कोई ऐसा मामला हो। लेकिन ये सूरत हाल है कि अगर ये हवाएं इसी तरह तेज चलती नहीं और इतनी खतरनाक चलती नहीं तो देखिए, एक तो फायर टोर्नेडोस, ये आग के जो बगोले हैं, ये आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितने खतरनाक हैं, ये पूरे के पूरे घर खा जाते। यानी अगर ये बढ़ते 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 चले गए तो इन्हें सिर्फ अपने साथ समेटना होता है राख को या ऐसी जो जली हुई होती है और आग को पकड़ना होता है। अब आप सोचें कि आग बगोले जो है फायर टोर्नेडो वो अगर उड़ रहे हैं और जा रहे हैं, उनके रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसको भी वो जलाते जा रहे हैं, तो अब इनको कैसे मैनेज करेंगे। ये अमेरिका की तारीख की सबसे खतरनाक आग लगी हुई है और हवाओं ने इस वक्त जो वापसी का रुख इख्तियार किया है वो बड़ा खतरनाक मामला इस वक्त पैदा हो गया है। ये तो फलाना है, ये आ रहे हैं। देखिए, सारी सूरत हाल में जो असल बात है वो अभी जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि जब स्टार्ट में लगना शुरू हुई थी तो इनिशियल रिएक्शन क्या था, उस वक्त क्यों नहीं इसको पाया गया और ये कैसे आग को बढ़ते दिया गया है। और उससे भी बढ़कर ये लगाने वाले लोग आए थे, ये कहाँ से आए थे, इनको कौन मैनेज कर रहा था पीछे से बैठकर। और लोगों ने जो इतनी कंप्लेंट्स की हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग सामान, असल में इसको इस तरह बनाया गया है, आप जरा गौर करें चीज़ों को। जो आग ले वाले थे उनके ऊपर जब ये लोगों ने कॉल्स कर करके कहा कि हमने आग वालों को देखा है, मिसाल के तौर पर इसकी सूरत हाल आप इस तरह समझे कि बहुत लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे, तो लगा कि हमारे घर नहीं यानी किसी तरह टच होंगे, आग से गुजरेंगे।
उन्होंने देखा इन इलाकों में आग पहुंची नहीं थी, वहां लोग आग लगाने के लिए आए, उन्हें कॉल्स करना शुरू की, बेटा आ रही है, पकड़े नहीं जा रहे, और मैं ये धूम मचाना शुरू किया और ये खबर फैल गई कि असल में वो आग लगाने वाले नहीं थे, वो तो चोर थे। बहुत सारे लोगों ने खुद आग लगाने वालों को गिरफ्तार किया और बाद में पुलिस डिपार्टमेंट में एडमिट किया। उन्होंने 30 से ज्यादा बंदे जो पकड़ भी लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल में टर्न किसने किया था इस मामले को कि जी आग लगाने वाले उनसे ज्यादा असल में चोर आए हैं जो चोरी करने के लिए आए हैं। तो आप परेशान ना हो, फलाना हो, ये जो इंश्योरेंस हुई है बहुत सारे, अब असल में इस चीज को छुपाया जा रहा था। अब आग बढ़ चुकी है। अब आप सोचे, हर बंदा एक ही सवाल कर रहा है कि कितनी देर तक, कब ये एंड होगा। अब मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है कि जो लॉस एंजल्स डिपार्टमेंट है फायर का, वो कह रहे हैं कि हमें खतरा ये है कि अभी ये बहुत लंबा अरसा जा सकता है, और इस वक्त हमने ये तमाम चीज़ों को हाई अलर्ट कर दिया है। हम ये बता नहीं सकते क्योंकि जो खास तौर पर फिजा के अंदर अजीबोगरीब सूरत पैदा हो रही, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही हैं, हवाएं तेज चलना शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से यानी आप ये सोचो ब्लेज आसमान आ रहे हैं, शोले जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये असल में बजाय कि आग बुझने के हीट बढ़ेगी। और अभी हमें जो अंदाजा लग रहा है कि सारी सूरत हाल के अंदर ये सबसे खतरनाक मामला, इसमें जो बाकी एरियाज रहे वो भी लपेट में आने वाले। अब मसला सारा ये है कि जिन एरियाज में फर्दर वार्निंग जा रही है, मोबाइल पर मैसेजेस जा रहे हैं कि आप भी निकल जाए, फलाना करें, वो कह रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द निगाह रख रहे हैं। ऐसे मामला हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में कैमरास लगाए हुए थे और खास आर्टिस्ट ने उन्होंने क्लाउड किया हुआ था। अच्छी बात है, इस तरह की सूरत हाल में उनके पास वीडियोस हैं। ऐसा आपको वक्त के साथ पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कौन लोग आए थे घरों में चोरी करने, कौन आग लगाने के लिए आए थे, किन्होंने क्या काम किया है, कैसे सूरत हाल है। इस वक्त तक एक बात आप समझ लें, ये अमेरिका की तारीख सबसे तबाहकुन सूरत हाल है। और ऐसा लग रहा है अभी तक जो लॉस एंजलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि आप 10 दिन तो कम से कम ये समझे कि आग जलती रहेगी। आप सोचें कि 10 दिन तक आपके पास आग बुझाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है, तो आप यहाँ कर लिए बैठे क्या है। अगले कुछ अरसात ये बता रहे हैं कि अमेरिका में खाली आग नहीं, बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है। और उससे भी ज्यादा तबाहकुन मामला ये है कि पानी की शॉर्टेज, हवाओं का आना, मौसम का बदलना, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रही, और यही वो जानना चाहते हैं।